नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MMTA विकास पांचाल। देखिए दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एक छोटा सा रिस्क लेना सीखें मार्केट में। देखिए, इस मार्केट का एक नियम है, अगर आप रिस्क लेना सीख गए तो आप इस मार्केट से प्रॉफिट बनाएंगे। एक छोटा सा रिस्क, अगर इस मार्केट से आपको प्रॉफिट बनाना है तो इस मार्केट की कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। नंबर एक, एसएल, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, एंट्री। तीसरा, एग्जिट। चौथा, प्रॉफिट बुक करना। अब एक चीज को समझिए कि कुछ लोग इस मार्केट में लॉस क्यों खाते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं सीखते, छोटा सा रिस्क लेना नहीं सीखते। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपके कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में है और आपने किसी भी चीज को बाय किया, किसी भी प्रोडक्ट को बाय किया, चाहे आप कमोडिटी में किया, चाहे आपने इक्विटी में किया। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उस चीज को बाय तो कर लेते हैं, बाय तो कर लिया, लेकिन वो एसएल नहीं लगाते। वो ये सोचते हैं कि अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो इस मार्केट से हम लोग लॉस बुक कर लेंगे। क्योंकि कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट क्या करती है कि स्टॉप लॉस हिट करके और फिर दोबारा से उसी लेवल पे आ जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, इस मार्केट में स्टॉप लॉस आपका कवच है। अगर आपके पास कवच ही नहीं होगा तो आप युद्ध में हार जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप क्रिकेट में भी ले लीजिए, अगर आपके पास विकेट बची हुई है तो आप रन बना सकते हैं। अगर आपके पास विकेट ही नहीं है तो आप रन कहां से बनाएंगे? तो स्टॉप लॉस का मैं इजीली तरीके से आपको बताता हूं कि एक्चुअल में स्टॉप लॉस किस हिसाब से आप लोगों को लगाना चाहिए। देखिए, पहला, सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एसएल पे डिस्कस कर रहे हैं कि एसएल लेना कैसे चाहिए। अब होता क्या है, अगर आपकी कैपिटल है 1 लाख, तो ध्यान रखो इस बात का आप लोग कि हमेशा आप जब भी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग में या शेयर मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट करें, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 से 15% प्रॉफिट बुक करूं किसी भी चीज में, तो हमेशा स्टॉप लॉस भी 10 से 15% का लेके चले अपनी कैपिटल का। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने किसी भी चीज को बाय किया या सेल किया और आपने एसएल नहीं लगाया। जहां पे आपने लॉस लेना था 5,000 रुपए का, फॉर एग्जांपल मैं देके बताता हूं आपको। मान लीजिए गोल्ड आपने बाय किया 90,000, 90,000 पे, ठीक है, 90,000 पे आपने गोल्ड को बाय किया। अब कुछ लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो हमेशा एसएल लेके चलते हैं कि मार्केट में इन्होंने क्या किया, 89,500 पे एसएल लगा दिया कि भाई मार्केट अगर इससे नीचे जाएगी तो मेरे को लॉस जो होगा वो 500 पॉइंटों का ही लॉस होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो ये 90,000 पे बाय किया और एसएल की जरूरत नहीं है, हम लोग एवरेज बना लेंगे। लेकिन ये मार्केट होती है, मार्केट कब कितना टूट जाए किसी को नहीं पता होता।
मान लीजिए एक बहुत अच्छे राइटर ने एक बात कही है कि अगर एक उंगली कटने से आपका पूरा हाथ बचता है तो आपको उंगली कटवा देनी चाहिए। तो यही मार्केट का एक रूल है कि अगर आप एसएल लेते हैं, 500 पॉइंट का अगर आप एसएल लेते हैं तो आपकी कैपिटल सेफ है, आप दोबारा से उस मार्केट में आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने एसएल ही नहीं लगाया और मार्केट सिर्फ आपकी कैपिटल है 1 लाख और मार्केट यहां से मान लीजिए 5,000 या 2,000 पॉइंट टूट गई, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना लॉस होगा। आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी इस मार्केट में। दूसरी, जो मैंने अब आपको एसएल के बारे में बताया, फिर एक चीज हमने आपको और बताया था कि मार्केट की एंट्री का आपको पता होना चाहिए। अगर इस मार्केट में आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको मार्केट की एंट्री का पता होना चाहिए कि आपने मार्केट में एंट्री कहां लेनी है। अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। अभिमन्यु की तरह नहीं है कि आप लोगों को चक्रव्यूह में बढ़ना तो आता है लेकिन तोड़ना नहीं आता। तो वही चीज है कि इस मार्केट में अगर आपको एंट्री का पता है कि एक्चुअल में मैंने एंट्री कहां लेनी है, किस चीज पे मैंने बाय करना है, कहां मैंने बाय करना है, मैंने मार्केट को अच्छे से देखा है, मैंने मार्केट को अच्छे से पढ़ा है, 1 महीना 2 महीना 4 महीने से मैं मार्केट को वॉच कर रहा हूं, तो मेरे को पता है कि मैं अब यहाँ पे एंट्री ले सकता हूं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि कुछ टूल्स, कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो आपको मार्केट की एंट्री और एग्जिट के बारे में बताते हैं। तो एंट्री आपको पता होनी चाहिए एक्चुअल में, और वो एंट्री आपको कब पता लगेगी, जब आप मार्केट में अपना समय देंगे, जब मार्केट के उतार चढ़ाव को आप अच्छे से देखेंगे। कोई भी चीज है, देखिए, हमेशा आप अपनी 2 से 4 चीजों में ही ट्रेड करें किसी भी चीज में। क्योंकि देखिए, अगर आप इक्विटी में काम करते हैं तो इक्विटी में हजारों स्टॉक्स हैं, हजारों स्टॉक को आप नहीं देख सकते, वॉच नहीं कर सकते। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड करें तो हमेशा आप 1 या 2 चीजों में ही ट्रेड करें। उससे आपको क्या रहेगा, पता रहेगा कि एक्चुअल में इस मार्केट का मैंने 15 दिन पहले हाई देखा है, 15 दिन पहले मैंने लो देखा है, अब ये मार्केट ने पॉइंट नीचे इतने परसेंट ऊपर आ चुकी है, यहां से मेरी सेलिंग की पोजीशन बन सकती है, यहां से मेरी बाई की पोजीशन बन सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है एंट्री। दूसरी, एग्जिट। आपको मार्केट से एग्जिट होना पता होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने अब मेरे को, मार्केट क्या कहती है, हमेशा मार्केट ये कहती है कि अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो बुक कर लो। क्योंकि इस मार्केट का एक नियम है, अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेंगे इस मार्केट से तो आप लाइफ टाइम पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई नहीं, मेरे को तो मैंने एक टारगेट फिक्स कर दिया कि मैं इससे कम मार्केट से प्रॉफिट से लेके ही नहीं निकलूंगा, एग्जिट ही नहीं होऊंगा, तो फिर आप इस मार्केट को पैसा दे के जाओगे, ये गारंटी। इस चौथी चीज मैंने आपको बताया था प्रॉफिट। अभी जैसे बात कर रहे थे हम कि प्रॉफिट बुक करना, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि मान लीजिए आप मार्केट को एनालाइज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपने मार्केट का एक टारगेट फिक्स किया कि हाँ मैंने मार्केट का इस लेवल पे टारगेट किया। तो हमेशा आपने नोट किया होगा, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, कि मार्केट उस टारगेट से 5, 10, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट पहले ही ना उस लेवल पे जाके प्रॉफिट उतना बुक करके और निकल आती है, बाउंस बैक मार जाती है। तो होता क्या है, लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते, वो सोचते हैं कि हमने जो टारगेट दिया है हम इस टारगेट के अनुसार ही प्रॉफिट। और होता क्या है कि 10-20 पॉइंटों से, या अगर आप गोल्ड में काम कर रहे हैं तो 50-100 पॉइंटों से आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिट से वंचित रह जाते हैं। तो हमेशा प्रॉफिट बुक करना सीखें, क्योंकि इस मार्केट का नियम है कि जो आपके पास आ रहा है उसको बुक करो। अगर आप एसएल, मैंने आपको बताया कि मार्केट का एसएल, स्टॉप लॉस, एक छोटा सा, मैंने आपको बताया कि छोटा सा रिस्क ले अपनी कैपिटल का। अगर आप छोटा सा रिस्क लेंगे तो एक प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन अगर आप मार्केट से रिस्क ही नहीं, आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाएंगे
और आप ये देखते हैं, मान लीजिए रात को मार्केट 11:45 पे बंद हुई है, तो एक चीज है, एक बात बताता हूं कि जिंदगी में एक बात याद रखना आप लोग, अगर इस मार्केट में आपने काम करना है और प्रॉफिट निकालना है, तो अगर आपने सुबह अपनी दुकान को खोला है तो शाम को अपनी दुकान को बंद करके जाओ। ये मार्केट का नियम है। अगर आप खुली छोड़ के जाओगे तो कोई भी उस दुकान से चोरी कर सकता है। तो एक नियम है कि अगर आप मार्केट से प्रॉफिट लेना चाहते हैं, अगर आप मार्केट से 10% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो 10% का लॉस बुक करना भी सीखें। ऐसा ना हो कि 10% के लॉस ना बुक करने की वजह से आपकी 100% कैपिटल खत्म हो जाए। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, और जैसा हमने आपको बताया कि इस मार्केट के प्रॉफिट निकालने के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ नियम्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, आप उनके थ्रू काम कीजिए और हमारे साथ जुड़िए।